मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। एमपी में खाली 1 लाख सरकारी पदों के लिए जल्दी भरी जाएंगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेकर कर्मचारी योजना बनाई गई है। सीएम मोहन ने कैबिनेट मीटिंग में रोजगार सृजन पर जोर दिया है। नई रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों को मंत्रियों को जरूरी निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि रोजगार के लिए 11 विभाग संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मोहन यादव ने कहा कि इंटर कॉलोनी में खुद परिणाम आ रहे हैं। अब वो इन इकाओं को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुंदेलीगढ़ में उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के साथ नाराजगी का दौर भी शुरू हो गया। टिकट न मिलने की वजह से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी का असर सोमवार 21 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है, जब वो भोपाल आयोजित मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि बुंदेली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल स्थित बंगली पर बुंदेली विधानसभा के बीजेपी पदाधिकारियों को बैठक आयोजन की थी। इस बैठक में बुंदेली विधानसभा के प्रत्याशी रमाकांत भागवत और जिला अध्यक्ष रवि मालवी, पूर्व जिला अध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी सहित तमाम नेता शामिल हुए थे। लेकिन इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर को एक राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई। विभिन्न नेशनल वाटर आर्टर में इंदौर को जिला वाटर जोन में वेस्ट इटल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा है। मंगल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्व शर्मा और जिला पंचायत सीआई श्रद्धा जैन को यह पुरस्कार प्रदान किया है। गौरतलब है कि इंदौर में वर्ष 2018 से 2022 में पश्चिम जोन में प्रथम स्थान पर पुरस्कार मिला था। वही वर्ष 2023 में बेस्ट नगरीय निकाय श्रेणी में इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। चौथी बार वाटर अवार्ड लेने के साथ ही इंदौर को 5वीं बार भी पुरस्कार लेने की तैयारी कर ली है। जिला पंचायत में आसियान सिद्धांत जैन के मुताबिक अब जिले को सभी नदियों, तालाब व कुओं को सीआरजी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय को साकार करने के उद्देश्य में यह आईएम बीजेपी पुरुष नाम अनोखी सदस्य अभियान का आयोजन किया है। इस अभियान में सफलता ने राष्ट्रीय प्रभारी का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीती हुड्डा ने इस अभियान की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश में भाजपा ने प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की अग्रणी भूमिका निभाई है। आइए बीजेपी फ्यूचर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीति, युवाओं को और प्रोफेशनल को पार्टी की विचारधारा को से जुड़ना था। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर में आयोजित इन कार्यक्रम के जरिए 5000 से ज़्यादा प्रोफेशनल ने भाजपा की सदस्यता ली है। इस अनूठी पहल के तहत मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने ग्वालियर में स्पेस सेक्टर में निरंतर बढ़ते भारत को लेकर कहा है कि 2040 तक भारत अंतरिक्ष मनुष्य भेज में सफल हासिल कर लेगा। भारत का अपना एक स्पेशल स्टेशन होगा। स्पेशल स्टेशन का काम 2028 और 35 के बीच पूरा होगा जाएगा। यह काम अपना स्टार रॉकेट लॉन्च कर पाएगा। इसके साथ ही इंटरल और गगन यात्री भी अंतरिक्ष में भेज जाएंगे। यह सिंधिया स्कूल में 127वीं स्थापना दिवस के अवसर पर बोला रहा थे। उन्हें चंद्रयान अभियान की सफलता भी जिक्र करते हुए कहा है कि 2040 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जन्म मनाएगा, तब हम अंतरिक्ष में अपना कदम रखने की सफलता का उत्सव भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल बिजली की चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने खास तैयार की है। कंपनी ने कहा कि परिस्थितियों की योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने की और राशि वसूली करने में विभागीय कर्मचारियों को 2 दिन जाने वाली प्रत्यक्ष राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दिए जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जब बिजली चोरी की सोमनाथ में चलाई जा रही परिसूचना योजना के तहत बिजली में अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने की राशि वसूली करने में विभिन्न अधिकारियों को कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रस्ताव राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में विभिन्न कर्मचारियों के दायित्व का निर्वहन डिस्चार्ज आउटसोर्स के कर्मचारी। मध्य प्रदेश की राजधानी में लाउड स्पीकर का मामला एक बार फिर भी गर्मा-गर्म होगा। इसके बाद एक आईएएस द्वारा उठाए गए मामले में सियासी गर्मा-गर्म आईएएस अफसर सेलावरी मार्टिन ने बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आपत्ति है तो प्रणाम दे मंदिर को टारगेट कर क्या बताना चाहते हो। और आईएएस सेलावरी मार्टिन ने सवाल उठाया कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर जो आधी रात तक बजते हैं उनसे किसी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर होते हैं तो बीजेपी परेशान क्यों, मस्जिद में लाउड स्पीकर हटा जाए तो क्यों मस्जिद के बाहर डीजे और नाराजबाजी बंद हो जाए। इसके जवाब में आईपीएस सेलावरी मार्टिन मध्य प्रदेश में विपक्ष सरकार पर लगातार हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार से 10 महीने का लेखा जोखा मांगा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार को 10 महीने को हो गए। सरकार ने कांग्रेस 10 सवालों का जवाब दें। जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करना चाहता हूं और 5 सप्ताह से मुलाकात भी कोशिश की बावजूद मिलने का समय नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मैं खुद किसान का बेटा हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री के किसान का दर्द पहुंचाना चाहता हूं। मुलाकात होने पर केंद्रीय मंत्री को सुझाव दूंगा। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी किसान सहित की बात कर
मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ रेप के मामले में कमी नहीं आ पा रही। एक बार फिर मजदूर की 6 साल की बेटी के साथ रेप की वारदात हुई। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है जो सिंगरौली में बन रही एक मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण में काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिंगरौली में नवाराग थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में काम करने 6 वर्षीय बेटी के साथ वही कार्यकर्ता दूसरे मजदूर द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सिंगरौली पुलिस ने अधीक्षक नितिता गुप्ता के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के माता पिता शहडोल के निवासी व परिवार के लाल खंडवा में प्राचीन राम मंदिर के जीर्णोद्धार पर रोक लगाने के लिए विरोध में गांव के लोगों ने ढोल और झांझ बजाते हुए आरती लेकर नवसुवियाए में पहुंच गए। महिलाओं ने हाल ही में बैठे सीएम बजरंग बहादुर की आरती उतारी और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध जताया। दरअसल सहज गाँव में वर्षों पुरानी श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम को नायब तहसील कोर्ट ने नोटिस जारी कर बंद करवाया गया था जिसके विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन किया गया है। ग्राम सहला निवासी रमेश पुत्र रामधारा और श्याम पुत्र रमेश के कुछ महीनों के पूर्व तहसील कार्यकर्ता को कलेक्टर कार्यकर्ता लौटे लाते हुए अपने जमीन पर मंदिर निर्माण होने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की थी। तिथियों की घटत बढ़ के कारण शुरू में सुविधा रही। इस बार दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से 31 अक्टूबर 1 नवंबर की तारीख बता रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक साथ दिवाली पर मनाई जाने इस पर राय नहीं बन पा रही। ताजा खबर है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में इसका समाधान मिल रहा है। काशी में जुटे विद्वानों ने तय कर दिया है कि पूरे देश में एक साथ 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। दीप ज्योति वर्ष दिवाली को लेकर भ्रम का काशी में विद्वानों ने निवारण किया है। गणितों ने माना कि धर्मशास्त्र के वचनों के हर पारंपरिक मतों के आधार पर सर्वमति के इसी दिन दिवाली मनाने के शास्त्रों बताया जा रहा है। नीमच में मंगलवार को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। जमीन बंटवारे के लिए रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा गया और लोकायुक्त टीम ने 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसके मौके पर पकड़ लिया। इस कार्रवाई को नीमच जिले के अंतर्गत हड़कंप मच गया। दरअसल नीमच जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले मसूरखेड़ी बामणी गाँव में परिवार परसमत शर्मा जमीन बंटवारे को लेकर आवेदन किया था। पटवारी निवेश चौधरी ने 21,000 की रिश्वत की मांग की थी। पटवारी द्वारा 3 किस्तों में 2,000, 5,000 व 6,000 की राशि लेते। चौथी किस्त में 7,000 और लेने की थी, जिसकी शिकायत पर फिरियाद उज्जैन लोकायुक्त से की थी। इसके बाद मंगल को राशि देना तय हुआ और 7,000 की राशि देने के बाद लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पटवारी दिनेश चौरा। इंदौर शहर में सोने की कीमत की नई ऊंचाई को छू रही है। सोमवार को यह पहली बार 80,000 प्रति 10 ग्राम के पहुंच गई। शहर में सोमवार को सोने के दाम 250 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 700 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गए। इस तेजी के पीछे अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा बजाय दरों में कटोरी विश्व तनाव और त्यौहार में मांग की वृद्धि में जैसे कारण शामिल किए गए। इंदौर में सोमवार को 24 कैरेट के सोना 80,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी में 57,200 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। चांदी के सिक्के 995 से 50 बिके। चांदी की कीमत बढ़कर 99,400 प्रति किलोग्राम हो गई और जल्दी ही 1 लाख के स्तर पर पार कर सकती है। सोने की कीमतों को यह उछाल कर शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना संघ के सेक्रेटरी जनरल ड्रोनी बोर्डल पाठन अपने दल के साथ शिवपुरी जिले के भ्रमण पर आई और उन्हें शिवपुरी की ड्रोन दीदी और लखपत दीदी की मुलाकात की। महिला इस प्रकार आत्मनिर्भर हो रही है, ये देखकर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। उनके साथ उनकी बेटी शिवपुरी भ्रमण पर आई और समाधान कार्यक्रम में शामिल हुई है। सेक्रेटरी जनरल ड्रोनी बोर्डल ने 26 नवंबर को कोठी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को तकनीकी का उपयोग कर रही है, आगे बढ़ रही है और यह सहायता समूह की महिला है, आत्मनिर्भर होकर काम कर रही है। उनके मिलकर खुशी हो रही है। आजीविका मिशन को से कामना सक्सेना और कार्यक्रम की जरूर बताइए। 2 ड्रोनी दीदी